गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के विषय में। हिंदी सेकेंड पार्ट 8 प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगता है। ये याद रखने वाली बात है कि प्रत्यय हमेशा सदैव शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय जैसे बिका धन आओ। बिका एक अलग शब्द है। बिका मतलब बिकने वाला, आओ मतलब बिका मतलब बिका हुआ। उसमें आओ प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, बिकाऊ। दूध एक अलग शब्द है। दूध मतलब कोई वस्तु, और दूध के साथ वाला प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है, दूध वाला, अर्थात दूध देने वाला। पढ़ शब्द में पढ़ का अर्थ है पढ़ाई या पढ़ना। पढ़ के साथ आकू उपसर्ग प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है, पढ़ाकू। पढ़ाकू का अर्थ है जो हमेशा पढ़ता रहता हो, उसे पढ़ाकू कहते हैं। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में लगता है। यह प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। क्रिया के अंत में लगकर उस शब्द को संज्ञा या विशेषण बना देते हैं, वो शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच एक क्रिया है। बच के साथ आओ प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है, बचाओ। बचाव क्या है? विशेषण। एक मुस्कुराना क्या है? क्रिया। मुस्कुराना के साथ आहट प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनेगा, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है? बचाव संज्ञा है, किसी को बचाना, और मुस्कुराहट क्या है? ये क्रिया है। तो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया या धातु के अंत में लगकर उस शब्द को संज्ञा या विशेषण बना देता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ये कुछ अन्य शब्द हैं कृत प्रत्यय के से कुछ कृत प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द। अब ये है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा या विशेषण के अंत में किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा नाउन, जैसे गंभीर के साथ ता प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन जाता है, गंभीरता। किशोर के साथ एक नया शब्द लगाने से ई प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है, किशोरी। किशोरी मतलब लड़की, किशोरी। मित्र के साथ ता प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, मित्रता। ये कुछ अन्य शब्द हैं। जैसे कृत प्रत्यय गा के साथ ना प्रत्यय लगाने से ये कृत प्रत्यय है। गा के साथ ना प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा, गाना। आन के साथ मूल शब्द उड़ के साथ आन लगाने से एक नया शब्द बनेगा, उड़ान। तो ऐसे ही ये तद्धित प्रत्यय है। प्रिय के साथ आ प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है, प्रिया। नौकर के साथ आनी प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बन जाता है, नौकरानी। तो इस तरह हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्यय सदैव
शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगता है। तो ये प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद उदाहरण सहित आपको समझाए हैं। ये चैप्टर आप याद करेंगे, पूरा रीड करेंगे, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स नोट में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।